इसौली विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी ओम प्रकाश पांडे उर्फ बजरंगी ने संपन्न हुए विधानसभा चुनाव की रिकाउंटिंग की मांग उच्च न्यायालय में उठाई है। ओम प्रकाश पांडे उर्फ बजरंगी की ओर से दायर याचिका पर उच्च न्यायालय ने प्रतिवादियों को अपना पक्ष रखने के लिए समय सीमा निर्धारित कर दी है। हाईकोर्ट ने आदेश पारित किया है कि 20 मई को 10:15 तक लिखित जवाब के सारे साक्ष्य के साथ उपस्थित हो। उच्च न्यायालय का आदेश पारित होने के बाद इसौली विधानसभा की राजनीति का पारा इस तपिश भरी गर्मी में और बढ़ गया है। चर्चाओं का बाजार गर्म है। गौरतलब हो कि 10 मार्च को संपन्न हुए विधानसभा चुनाव की मतगणना हुई। इसौली विधानसभा की हुई मतगणना राउंड प्रति राउंड रोमांचक रही। बहुतेरे चक्र में भाजपा के ओम प्रकाश पांडे बजरंगी आगे रहे, जिसमें भाजपा प्रत्याशी बजरंगी ने रिटर्निंग ऑफिसर से 3 बार लिखित रूप से ईवीएम के 29वें व 30वें राउंड की मतगणना के साथ बैलेट पेपर की रिकाउंटिंग की मांग की, लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर ने भाजपा प्रत्याशी ओम प्रकाश पांडे के तीनों शिकायती पत्रों को खारिज कर दिया। काफी हो हल्ले के बीच जिला निर्वाचन अधिकारी ने 10 मार्च की देर रात 269 वोटों से सपा प्रत्याशी रहे मोहम्मद ताहिर खान को जीत का प्रमाण पत्र दे दिया। मतगणना से असंतुष्ट भाजपा प्रत्याशी ओम प्रकाश पांडे उर्फ बजरंगी ने न्यायालय की शरण ली, जिसमें उच्च न्यायालय ने संबंधित प्रतिवादियों को 4 अप्रैल 2022 को नोटिस जारी करने का आदेश पारित किया। उच्च न्यायालय ने हिदायत दी कि 7वें रनिंग डे में नोटिस को शामिल कराया जाए, साथ ही लीडिंग अखबार में भी विज्ञापन प्रकाशित कराए जाए। नोटिस शामिल होने के बाद 13 अप्रैल 2022 को उच्च न्यायालय ने एक आदेश फिर जारी किया है। जारी आदेश में कहा कि 20 मई को 10:15 पर सब लिखित जवाब सारे साक्ष्य के साथ उच्च न्यायालय को प्रेषित करें। इस आदेश के बाद इसौली विधानसभा क्षेत्र की राजनीति में गर्माहट आ गई। इसौली विधानसभा का चुनाव संपन्न हुआ। चुनाव संपन्न होने के बाद 10 मार्च को काउंटिंग हो रही थी। काउंटिंग के समय ही उसमें गड़बड़ी दिखाई पड़ी। पहले हमारे एजेंट ने मौखिक रूप से चाहा कि पूरा रिकाउंटिंग हो जाए, जहाँ पे गड़बड़ था वो ठीक करके रिकाउंट हो। वो बार बार आग्रह करते रहे। जो आरओ थी उनकी नहीं सुनी। मैं स्वयं पहुंचा। जब मैं स्वयं पहुंचा तो मैंने लिखित रूप से उनको शिकायत की कि वोटों में अंतर आ रहा है, बैलेट पेपर के वोटों में भी अंतर आ रहा है, जो आपने गिना है आप उसको रिकाउंट करो। और 3 प्रार्थना पत्र मैंने लिखित उनको दिया था उसी समय। और उस दौरान दिया समय आपको बता दूँ कि जब मैं स्वयं 6500 से लीड कर रहा था। ऐसा भी नहीं था कि मैं पीछे चल रहा था इसलिए कह रहा हूँ। और हमारे तीनों प्रार्थना पत्र आरओ के द्वारा खारिज कर दिए गए। जिन बिंदुओं को मैंने उठाया था बिना उन बिंदुओं को टच किए हुए, और रिकाउंटिंग की तो बात है आप छोड़ दीजिए, उन्होंने कुछ देखा भी नहीं। और बाद में अंत में किया गया, हमारी किसी बात को सारी बातों को अनसुनी करते हुए गलत ढंग से मोहम्मद ताहिर खान को उन्होंने प्रमाण पत्र दे दिया। और बाद में सारे उनके ही रिकॉर्ड मैंने निकलवाए और उन रिकॉर्डों में भी वो कमी रही। और उसी के आधार पर मैं माननीय उच्चतम न्यायालय की शरण में गया हूँ और निश्चित रूप से वहाँ से हमको न्याय मिलेगा, पुनः रिकाउंटिंग होगी। यहाँ शासन प्रशासन के लिए क्या कहना चाहते हैं आप? अब शासन प्रशासन के लिए क्या कहना है उसमें? भाई रिकाउंटिंग होगी, जो माननीय उच्च न्यायालय का आदेश होगा उसको 100% पालन करें शासन प्रशासन। जो मेरे साथ अन्याय हुआ है, हमारे साथ अन्याय होना चाहिए। निश्चित रूप से मैं जीता हुआ प्रत्याशी था और जानबूझ करके मुझे हराया गया। विपक्ष का आरोप है कि दोबारा रिकाउंटिंग होती है उससे हम दुगना वोटों से जीतेंगे। इस पर क्या कहना चाहते हैं? अब रिकाउंटिंग होने दीजिए, अपने आप असलियत सामने आ जाएगी। जो विपक्ष आरोप लगा रहा है, कौन सा षड्यंत्र करके वो सर्टिफिकेट लेकर के गए हैं, वो उनके भी संज्ञान में है, मेरे भी संज्ञान में है और प्रशासन के भी संज्ञान में है।